Hello everyone, I welcome you all in my channel. Today we have the session on introductory session for preparation of civil services examination. ये जो प्लेटफॉर्म है ये लर्निंग एंड कंट्रीब्यूटर प्लेटफॉर्म है, तो इसमें उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छा फीडबैक देंगे जिससे हम लोग अच्छी वीडियो ला सके। ये जो पर्पज़ है इस चैनल का कि इसमें हम लोग जो एस्पिरेंट है उसको हैंड होल्डिंग करना चाहते हैं जिससे वो अपना गोल है एग्जाम क्रैक करने का उसमें उसको मदद मिले। दिस वीडियो इज़ फॉर न्यू बिगिनर, सो बाकी लोग जो एक्सपर्ट है या पहले कभी मेंस दी होगी दे कैन कंट्रीब्यूट थ्रू देयर कमेंट्स। जनरली हमारा आईएएस बनने का जो एस्पिरेशन होता है क्यों होता है? क्योंकि आईएएस ऑफिसर को या सिविल सर्वेंट को काफ़ी सोसाइटी में रिकॉग्निशन होता है। दे प्ले मल्टी डायमेंशनल रोल। आप देखो कि 20 से 25 डिपार्टमेंट में वो अपनी जॉब करते हैं, तो जो समाज के डिफरेंट एस्पेक्ट है हर एक को टच करते हैं। ये जॉब है सिक्योर जॉब है। आईएएस ऑफिसर और सिविल सर्वेंट्स आर मोस्टली दे आर एग्जीक्यूटिव्स, परंतु जो पॉलिसी बनती है देश की जो पॉलिसी बनती है उसमें इनका मेजर रोल होता है। इसके अलावा लोगों को अपने अपने रीजंस होते हैं जिससे वो आईएएस बनना चाहते हैं। हम लोग इस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए। अगर आप देखें 2020 में करीब 10.5 लाख लोगों ने प्रीलिम्स के लिए अप्लाई किया था और 5.5 लोगों ने एग्ज़ाम अपीयर हुए थे, जिसमें मेंस के लिए करीब 10,500 लोग अपीयर हुए, पास हुए, और इंटरव्यू के लिए करीब 2300 लोग सिलेक्ट हुए। बाद में करीब 700 प्लस जो पोस्ट थे उसमें सिलेक्शन हुआ। ये किसी को डीमोटिवेशन करने के लिए नहीं है, बेसिकली एक एग्ज़ाम का जो चैलेंजेस है वो समझना ज़रूरी है जिससे आप अपनी बेहतर मेहनत कर सकते हैं। अगर आप टॉपर का स्कोर भी देखोगे वो इस एग्ज़ाम में 52 टू 53% होता है। इससे एग्ज़ाम का चेकिंग भी कितना सीरियसली होता है ये पता लगता है। तो हम लोग सिविल एस्पिरेंट बनते हैं या बनना चाहते हैं, तो ऐसा हम लोग क्या वैल्यूज़ रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारा एक इसमें बिलीफ है कि हम लोग एग्ज़ाम क्रैक करेंगे, इससे हम लोग समाज में अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। अगर एक पास करना है तो हमें एक कन्विक्शन है कि हम लोग बहुत हार्ड वर्क करेंगे क्योंकि देर इज़ नो शॉर्टकट। यू हैव टू वर्क हार्ड टू क्रैक द एग्ज़ाम। इट सेज दैट दिस एग्ज़ाम इज़ डिफ़िकल्ट नॉट टू क्रैक। और अपना ये जो अचीव करना है गोल, उसके लिए अपने जो डे टू डे कंफर्ट्स है, एंटरटेनमेंट्स है, उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इतना कमिटमेंट आपको देना पड़ेगा। बट कोई भी एग्जाम हो, कोई भी जॉब हो, दिस दिस इज ओनली मीन्स टू लिव अ लाइफ। लाइफ इज बिगर देन एवरी अदर थिंग। आप कोई भी चीज़ से अपने देश के लिए या समाज के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो बट एक इम्पॉर्टेंट है, अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो देर इज़ अ सब्सटेंशियल चेंज इन योर पर्सनैलिटी विच विल हेल्प यू इन एनी एनी profession. What is the pattern? The pattern of examination is the preliminary exam, मेंस एग्जाम, इंटरव्यू। आप इस डिटेल्स को यूपीएससी की जो वेबसाइट है उसमें भी जाके देख सकते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम में जनरल स्टडीज़ का पेपर 1 होता है, उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, 2 घंटे का, और ऑल एमसीक्यूज होते हैं। प्रीलिम के लिए आपको एक्सटेंसिव रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आप 2020 का एग्ज़ाम का थोड़ा एनालिसिस करोगे तो इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, डिफरेंट टॉपिक्स के लिए डिफरेंट मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री और जियोग्राफी के करीब 18 मार्क्स का, 18 क्वेश्चंस का, इंडियन पॉलिटी के लिए 16 क्वेश्चंस, इकोनॉमी 14 क्वेश्चंस, साइंस के 10 क्वेश्चंस, एनवायरनमेंट 70 क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स 15 क्वेश्चन। ये साल के साल चेंज होता है। बट अगर आप देखोगे चाहे वो इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन हो या इकोनॉमिक क्वेश्चन हो, दे आर मोर रिलेटेड विद द करंट इश्यूज। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में जनरली टॉपिक्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायत राज, पब्लिक पॉलिसी। अदर इश्यूज आर मोस्टली कॉन्सेप्चुअल इन नेचर्स। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, आपको इंडियन इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आना चाहिए।
bankings, role of RBI banks, what is fiscal policy, what is monetary policy, etc. जनरल साइंस मोस्टली करंट अफेयर्स में जो इश्यूज आते हैं साइंस के, वो लेटेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजीज, बेसिक साइंस, ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी चाहिए। हिस्ट्री एंड जियोग्राफी में हिस्ट्रीज के जैसे एंशियंट मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्रीज होती है, कल्चर होते हैं, इंडियन कल्चर, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक, जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, एनवायरमेंट, ecology, biodiversity, current issues, pollutions, many international issues, renewable issues, sustainable development. आजकल environment पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, so I think this is a very important topic. करंट इवेंट्स में आप नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के वेरियस एस्पेक्ट है, चाहे वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो, इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो या स्पोर्ट्स एक्सेट्रा में आपने पढ़ना चाहिए। जीएस पेपर 2 एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, सी सैट, एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है, 80 क्वेश्चंस होते हैं, 2 आवर्स में एमसीक्यू। जनरली टॉपिक्स कवर्स होता है रीजनिंग्स, मैथ्स, कॉम्प्रहेंशंस, बेसिक न्यूमेरेसी, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेंटल एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन। मेरे ख्याल से ये क्वालिफाई करना इज नॉट अ बिग इशू, एंड आप पिछले अगर 10-12 साल के पेपर भी सॉल्व करोगे तो आपको इसमें से ही काफ़ी हेल्प आउट हो जाएगी। मेंस एग्जाम का है, ये प्रीलिम से डिफरेंट नेचर का होता है, इंटेंसिव रीडिंग चाहिए। ये मेजरली ऑल डिस्क्रिप्टिव नेचर के होते हैं, डिफरेंट मार्क के डिफरेंट नंबर ऑफ वर्ड्स के क्वेश्चंस होते हैं, सो योर आंसर शुड बी वेरी स्पेसिफिक बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस। मोस्टली एनालिटिकल नेचर के होते हैं। अगर आप इस पेपर्स में राइटिंग में अगर आप फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, ग्राफ्स ये यूज करोगे, इट गिव्स अ बेटर, यू गेट बेटर मार्क्स। आपको डिटेल्स अगर सब्जेक्ट्स इसके चुनना है तो यू बेटर टू विजिट यूपीएससी वेबसाइट एंड यू कैन सिलेक्ट द सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट बेस्ड ऑन योर चॉइस, योर इंटरेस्ट, लेटेस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स एक्सेट्रा। इंटरव्यू जो होता है, जो एक्सपीरियंस एंड नॉलेजेबल बोर्ड लेते हैं, इसमें साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, सो दे जनरली चेक योर कॉन्फिडेंस इन आंसरिंग क्वेश्चंस। आपका एक्चुअल नॉलेज कितना है, आपका बायोडाटा में आपका जो नॉलेज है कैसा है, कि आपके हॉबीज कैसी है, एजुकेशन के बारे में कितना ध्यान रखते हैं, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आपकी जानकारी कितनी है, करंट इश्यूज जो होते हैं नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज, उसमें आपका नॉलेज कितना है। बट दे एक्सपेक्ट जेन्युइन आंसर्स, यू they are expertise, so you cannot make any fake answers. So better you, while giving, before giving interviews, have some mock interviews, anticipate questions, prepare answers, that one it will give you a confidence. The mains exam and interview का details मैंने देती है दिया है, you can stop the video and see it. Strategy, see there is no shortcut, you have to work hard and you have to give maximum time. If you seriously prepare for 1 year or so on every aspect, probably that you yourself can judge yourself. सो मेरे हिसाब से आप अपना सिलेबस वगैरह टेबल पे अपने रखना चाहिए, डे टू डे उसको मॉनिटर करना चाहिए, अपनी तैयारी देखनी चाहिए, अपने प्रीवियस पेपर्स सारे तैयारी करनी चाहिए, सो दैट आपको पता लगे कि एग्ज़ाम किस पैटर्न पे चलती है, उनका अप्रोच कैसा होता है। जनरल जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, हमने कब प्रिपरेशन करना चाहिए, जब आपको जानकारी उसी टाइम से तैयारी करना चाहिए। ऐसा कोई नहीं कि अर्ली प्रिपरेशन अच्छा हो या लेट, ओनली ऐसा होता है कि जितना अर्ली हो गए तो यू विल प्रिपेयर बेटर, एंड जो लेट प्रिपेयर करने वाले होते हैं उसको थोड़ा सा कम टाइम में अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। तो जनरली लेट स्टार्टर जनरली टेक्स कोचिंग एंड अदर एवेन्यूज फॉर अर्ली प्रिपरेशंस। क्वेश्चंस होते हैं कि कितना घंटा स्टडी करना चाहिए, कितने आवर्स में हमने टाइम देना चाहिए। मेरा कहना ये है कि आपने, लोग कहते हैं 8 to 10 आवर्स करना चाहिए, ज़्यादा करना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि यू हैव टू प्रिपेयर योर शेड्यूल, डिवाइड योर टाइम लाइन एंड गिव मैक्सिमम टाइम वाट एवर यू गेट इट। जितना टाइम, अगर उसमें आपको 1 घंटा मिलता है आपके अदर एक्टिविटीज़ करके, वो भी करना चाहिए। 12 घंटा मिलता है 12 घंटा करना चाहिए, बट डू मैक्सिमम टाइम एंड टू अचीव योर गोल्स। आपका शेड्यूल बनाइए हर एक सब्जेक्ट का टाइम, सो दैट आप एक इंडियन इकोनॉमी करना चाहते हो, पॉलिटी करना चाहते हो, आप करंट अफेयर्स करना चाहते हो, यू शेड्यूल टाइम सो दैट देर इज नॉट बोरिंग ऑल्सो, एंड एट द सेम टाइम यू कैन prepare all the subjects. Definitely you give timelines for your preparation, revision and the practice is must, you should not leave it. And then how and what to read the books, I have given in slides some books, but you can go through the lot of internet material also, and otherwise also you can start from NCRTs.
once you start studying, you definitely get ideas what sort of books you need it. I think uh, you can get the list of the books. That's not a big issue. Secondly, newspaper. Yes, I think at least you should read a one newspaper like a Hindu. It will help you improve the vocabulary. अगर आपका editorials पढ़ोगे तो you can understand how to write beautifully in a summarized way. So I think you spend at least an hour a day in reading the newspaper and jotting down the no small important issues, and you keep reading that one because merely keeping cuttings will not serve the purpose, क्योंकि हम लोग cuttings रखते हैं बाद में उसको पढ़ते नहीं है. Do prepare your notes, summary of each topic, so that जैसे जैसे आप नोट्स बनाओगे वैसे वैसे आपका एक समरी भी बनती जाएगी और लेटेस्ट डेवलपमेंट के कुछ एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे, यू कैन कीप एडिंग. सो आपका जो आंसर है वो कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा. समरी बनाओगे तो जब आप क्लोजिंग टू द नियरर टू द एग्जाम रहोगे तो आप वो समरी के बेस से यू कैन एलाबोरेट योर आंसर्स एंड दैट हैबिट हेल्प यू, क्योंकि एग्जाम में यू विल नॉट गेट ए फैक्चुअल क्वेश्चन. यू कैन लिंक many aspects and write your innovative ways, innovative ideas. So it helps you if summarize the each topic. And as far as the preparation of both prelims is concerned, you should start simultaneously. Maximum आप जब prelims की 2-3 महीने रहते तब you can give exclusive time for the prelims. This is the some books for your reference. You can stop video and see it. What are the expectation from your channels? I think the success of the channel depends on your feedback. क्या आप चाहते हो कि हम लोग पूरा सिलेबस होता है कवर करें, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल्स वीडियोस बनाए. इंटरव्यू के लिए हम लोग वीडियो बनाए कि हाउ टू प्रिपेयर दैट वन, कि ऐसे को ऐसे राइटिंग करनी है तो कैसे इनपुट चाहिए, क्या देना चाहिए, कैसा लिखना चाहिए, अपना थिंकिंग ओरिएंटेशन करना चाहिए, क्या वीकली वीडियो भी बनाने चाहिए कि हमने करंट अफेयर्स पे, कि या डिस्कशन रखना चाहिए करंट टॉपिक्स पे. तो दिस बेस्ड ऑन योर comments and based of your feedbacks we can prepare videos. So my request is just prepare subscribe and click on the bell icon for regular notifications. Thank you very much. Keep watching, keep learning.